Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss tax incidence, impact and shifting. टैक्स इंसिडेंस क्या है? करापात. इम्पैक्ट क्या है? कराघात. कराघात. और शिफ्टिंग क्या है? कर का विवर्तन यानी कि शिफ्ट करना. तो ये तीनों अलग अलग बातें हैं, इनको हम डीप में इनका मीनिंग देखते हैं. इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन हम देखेंगे. इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या है? रेफर टू द पॉइंट एट विच द टैक्स इज लेविड. इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि कर का एक इमीडिएट बर्डन, जिसको हम क्या कहते हैं? कराघात बोलते हैं. इमीडिएट बर्डन जिस पर टैक्स लगा है, कौन से व्यक्ति से सरकार टैक्स वसूल करती है. और इंसिडेंस का मतलब क्या है? रेफर टू द ग्रुप दैट अल्टीमेटली पेज द टैक्स. करापात. इंसिडेंस का मतलब क्या है? करापात. अंतिम भार किस पर पड़ा? फाइनल बर्डन किस पर पड़ा? तो डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, प्रत्यक्ष कर जो होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, उनका इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही बंदे पर होता है, एक ही व्यक्ति पर लगता है, वो उसी को देना होता है. जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, उनका इंसिडेंस और इम्पैक्ट इज नॉट द सेम नहीं होता, बट इसको पास कर दिया जाता है कंज्यूमर्स पर या बाय दोज अपॉन whom द टैक्स इज लेविड सच एज रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर. जो लगाते, जिन पर लगता है, वो आगे कंज्यूमर पर उसको पास कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं. अंतिम में फाइनल बर्डन जिस पर पड़ता है, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन. क्लियर? इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या क्या है कि प्रोडक्टिविटी पर चेंज, इंसेंटिव टू सेव, इन्वेस्ट एंड वर्क. प्रोडक्टिविटी पर यह असर होता है कि जब टैक्स लगता है तो काम करने की, बचत करने की, निवेश करने की इच्छा पर प्रभाव पड़ता है. इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स क्या है? द पार्टी बीइंग टैक्स इज नॉट ऑलवेज द वन दैट बियर्स द बर्डन ऑफ ए टैक्स. मतलब जो एक बर्डन ले रही है टैक्स का, वो एक ओनली वन पार्टी नहीं होती, बट हायर टैक्स ऑन यूटिलिटी कंपनी इज इक्वल टू हायर यूटिलिटी बिल्स. इसको हम और अच्छे से समझेंगे कि टैक्स इंसिडेंस मतलब हु पेज टैक्स. जो टैक्स शिफ्टिंग है ऑक्यूर व्हेन हाउस होल्ड कैन ऑल्टर देयर बिहेवियर एंड डू समथिंग टू अवॉइड पेइंग द टैक्स. कि वो क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं टैक्स को पे करना. फाइनल प्राइस चेंज इन इनपुट, इनपुट का प्राइस चेंज हुआ, एंड आउटपुट मार्केट डिटरमाइन द अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स. तो जो आउटपुट मार्केट है, वहाँ पर डिसाइड हो गया कि जो अल्टीमेट बर्डन है टैक्स का, वो किस पर लगेगा? शिफ्ट हो जाता है. तो टैक्स की जो शिफ्टिंग है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग एंड बैकवर्ड शिफ्टिंग, इसको हम अच्छे से देखेंगे कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग क्या है कि जब कर का विक्रेता से क्रेता पर शिफ्टिंग होता है, यानी कि सेलर से परचेजर की तरफ टैक्स जाता है. जैसे चीनी का उत्पादक है, चीनी पर लगे हुए उत्पादन कर को स्वयं भुगतान करेगा, बाद में उसको खुदरा व्यापारियों के माध्यम से कीमत में वृद्धि करके कंज्यूमर पर डाल देगा. तो सेलर ने अल्टीमेटली परचेजर, कंज्यूमर पर डाल दिया. दैट इज फॉरवर्ड शिफ्टिंग. बैकवर्ड शिफ्टिंग क्या है? जब टैक्स का जो शिफ्टिंग है वो क्रेता से विक्रेता की ओर होती है, यानी कि परचेजर से सेलर की ओर होती है. ठीक है, इसको बैकवर्ड शिफ्टिंग बोलेंगे. जैसे किराएदारों पर कोई भी किराया हाउस टैक्स लगा, तो मकान मालिकों को किराया देते समय किराएदार उसको काट लेते हैं. पहले तो किराएदार ने दे दिया, लेकिन बाद में जब वो मकान मालिक को टैक्स वो देने लगा किराया, तो उसने उसमें से वो हाउस टैक्स काट के उसको किराया दिया. दैट इज बैकवर्ड शिफ्टिंग. तो समझ में आ गया. फॉरवर्ड शिफ्टिंग जो सेलर से परचेजर परचेजर की तरफ होती है, बायर की तरफ होती है, दैट इज फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ टैक्स. और बैकवर्ड शिफ्टिंग क्या होती है? बैकवर्ड शिफ्टिंग में मतलब कि बायर से या परचेजर से सेलर की तरफ जाता है, दैट इज बैकवर्ड शिफ्टिंग. तो इम्पैक्ट का मतलब कराघात, इंसिडेंस का मतलब करापात. जो इमीडिएट बर्डन है, इमीडिएट बर्डन, तुरंत जो प्रभाव पड़ा है, दैट इज इम्पैक्ट. और जो फाइनल बर्डन है, फाइनल बर्डन करापात, जिसको कहते हैं इंसिडेंस. करापात फाइनल बर्डन, लास्ट में अल्टीमेटली किसने पे किया. तो जो इम्पैक्ट है ये कराघात है, कराघात. और जो इंसिडेंस है ये करापात है, हिंदी में इसको बोलते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना है. इम्पैक्ट मतलब इमीडिएट बर्डन और इंसिडेंस मतलब फाइनल बर्डन. अल्टीमेटली किसने टैक्स पेज किया, दैट इज फाइनल बर्डन, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन.
और शिफ्टिंग क्या है, जब टैक्स को टाल दिया जाता है, कुछ पोर्शन सेलर देते हैं, कुछ पोर्शन बायर देते हैं, या सारा का सारा ही बायर देते हैं। वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर। ये हम नेक्स्ट पार्ट में विद डायग्राम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।